हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लामोंट बॉयलर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक हाई प्रेशर फोर्ज सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। तो इसके पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इकोनोमाइज़र, ठीक है। इकोनोमाइज़र का काम है फीड वाटर को फ्लू गैसेस की हीट से प्री हीट करना बॉयलर में जाने से पहले। इससे क्या होता है, इससे हमारे फ्यूल की सेविंग होती है, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको पता होगा कि लामोंट बॉयलर में नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है जो कि वाटर को हाई स्पीड से इवापोरेटर ट्यूब में सर्कुलेट करता है। तीसरा हमारा इक्विपमेंट है इवापोरेटर ट्यूब। तो आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि इवापोरेटर ट्यूब कंबशन चैम्बर के पास होता है, ठीक है, जहाँ पानी हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। चौथा इक्विपमेंट है हमारा ग्रेट। ग्रेट होता है फर्नेस के नीचे, यहाँ पे फ्यूल को सपोर्ट किया जाता है और एयर उसमें पास किया जाता है जिससे कि प्रॉपर कंबशन हो सके। पांचवा है हमारा कंबशन चैम्बर, या फिर उसको आप लोग फर्नेस भी कह सकते हैं। फर्नेस में फ्यूल जलाया जाता है और यहीं से आपको मैक्सिमम हीट जनरेट होती है जो कि इवापोरेटर ट्यूब को हीट देता है, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा सुपर हीटर। तो डायग्राम में देखिए आप, इकोनोमाइज़र और कन्वेक्टिव इवापोरेटर के बीच में हमारा लगा है सुपर हीटर। यहाँ पे क्या होता है कि बॉयलर में पानी स्टीम सुपर हीटर से बनती है, ठीक है, यहाँ से ये पास होती है जहाँ स्टीम का टेम्परेचर और भी इंक्रीज होता है और ये टरबाइन के लिए रेडी हो जाती है। सातवां है हमारा वाटर स्टीम सेपरेटर ड्रम। इस ड्रम का काम है स्टीम और वाटर को सेपरेट करना। ये देखिए हमारा डायग्राम में आप लोग लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हैवी वाटर नीचे से चला जाता है और ड्राई स्टीम ऊपर से सुपर हीटर की तरफ जाती है। उसके बाद है हमारा एयर हीटर, एयर प्री हीटर, ओके सॉरी। एयर प्री हीटर फ्लू गैसेस की वेस्ट को हीट यूज़ करके कोल्ड एयर को प्री हीट करता है जो फर्नेस में कंबसन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लामोंट बॉयलर का वर्किंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि वाटर फ्रॉम हॉट वेल फीड पंप की मदद से इकोनोमाइज़र में भेजा जाता है। इकोनोमाइज़र आप देखिए यहाँ पे सुपर हीटर के ऊपर लगा है, ठीक है, जहाँ पे ये जो नीचे से आपका जो गैस जा रहा है फ्लू गैसेस ग्रेट की मदद से जो हीटेड गैस है, तो इसके हेल्प से इकोनोमाइज़र में पानी पहले से ही गर्म हो जाता है। उसके बाद ये गर्म पानी सर्कुलेटिंग वाटर पंप के थ्रू, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, सर्कुलेटिंग वाटर पंप के थ्रू हाई प्रेशर पर बॉयलर ट्यूब्स में सर्कुलेट किया जाता है। यही फोर्स्ड सर्कुलेशन होता है। ये ट्यूब हमारा फर्नेस के बिल्कुल पास होता है। आप नीचे साइड में देख रहे होंगे, वहीं पे आपका फर्नेस होता है। तो इससे क्या होता है कि पानी मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हीट मिलने पर पानी धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है और ट्यूब्स के अंदर स्टीम और वाटर का मिक्सचर बन जाता है, ओके। उसके बाद इस मिक्सचर को स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में भेज दिया जाता है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे फीड पंप के बगल में स्टीम सेपरेटिंग ड्रम है, वहाँ पे स्टीम और वाटर अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेपरेटेड स्टीम होता है वो सुपर हीटर में भेज दी जाती है। सुपर हीटर आप देखिए यहाँ पे मिडिल में आपके इकोनोमाइज़र के और कनेक्टिव इवापोरेटर के बीच में लगा हुआ है, जहाँ स्टीम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो आपके स्टीम टरबाइन को सप्लाई होती है। तो आप लोग ये राइट साइड में देख रहे होंगे सुपर हीटेड स्टीम टू प्राइम मूवर जो लिखा है, ये होता है आपका स्टीम टरबाइन के साइड सप्लाई होता है, जिससे हमारा पावर प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस हमेशा रिसर्कुलेशन होते रहता है, जिसमें जो पानी बचा हुआ रहता है वो वापस से
सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू बॉयलर ट्यूब्स में भेज दिया जाता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है। ओके, उसके बाद जो हमारा एग्जॉस्ट गैस बचा रहता है वो एयर प्रीहीटर से, यहाँ पे आप लोग मिडिल में देख रहे होंगे ब्लोअर के बगल में जो एयर प्रीहीटर है उससे वो पास होती है और फिर वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे होंगे चिमनी लगा है, यहाँ से ये एग्जॉस्ट गैस बाहर हो जाती है। तो एक लाइन में आप लोग समझिए कि जो लामोंट बॉयलर में फोर्स सर्कुलेशन की मदद से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम कंटिन्यूस प्रोसेस में जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको वर्किंग समझ आ गई हो तो लाइक करें और बॉयलर और पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।